देखना चाहिए कि जब किस्मत से सब होना है तो फिर हम क्यों परेशान हो जाएगा, जब हो जाएगा किस्मत, हम क्यों कुछ परिश्रम करें, हम क्यों लड़का लड़की देखें, क्यों इंक्वायरियां करें, क्यों रिश्ते तोड़े जोड़े, फिर जब किस्मत के ऊपर चलना है। यदि किस्मत का उत्तर दें, यदि कहे कि प्रारब्ध कर्म के अनुसार हो, ये सब अकेले कर्म के ऊपर करे, फिर किसी को अच्छा किसी को बुरा क्यों मिल रहा है, पति पत्नी कोई दुख पा रहा है, कोई सक्सेसफुल हो जाते हैं सुखी, ये फिर क्या है। अब इसका उत्तर सुने, इसका उत्तर है कि पति पत्नी के क्या, चाहे माँ बेटे का, चाहे मित्र मित्र, चाहे कोई भी रिश्ता हो, ये सब बनते हैं प्रारब्ध से, जैसे कि उत्तर दिया है कर्मानुबंधी रिश्ते बनते हैं, कर्मों के अनुसार उन रिश्तों से सुख दुख प्राप्त होता है। ये तो है कर्म का मतलब, ये कर्म नहीं, पूर्व जन्म के कर्म संचित में उसे एक जन्म का लिए प्रारब्ध जो निकला है भोगने के लिए, उससे सब रिश्ते बनते हैं। अब प्रश्न है कि जब उसी से रिश्ते बनते हैं तो फिर ये क्या है जो पुरुषार्थ हम करते हैं, तो इसका उत्तर है कि रिश्ते बनेंगे प्रारब्ध से और रिश्ते निभेंगे कर्म से, वर्तमान पुरुषार्थ से, समझबूझ से। फिर आप उत्तर सुनेंगे, रिश्ते बनते हैं चाहे माँ बेटे का रिश्ता, चाहे भाई भाई का, चाहे भाई बहन का, चाहे पति पत्नी का, ये रिश्ते बनते हैं पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार, जो संचित में कर्म चले जाते हैं उसमें से एक जन्म के लिए, क्योंकि संचित में इतने कर्म है जिनको भोगने के लाखों जन्म लगेंगे। प्रारब्ध किसको बोलते हैं, उस अनंत संचित में से भोगने के लिए एक जन्म में जो इकट्ठ आया है उसको प्रारब्ध बोलते हैं, और जो भी अनेक जन्मों में भोगना है उसको संचित कहते हैं, और जो वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं उसको क्रियामान कहते हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान है सब हमारे कर्म, लेकिन उसके तीन भाग है। जो संचित में, जैसे मनुष्य जन्म में मैंने इतने कर्म किए जिनको भोगने के लिए मुझको शायद 84 लाख जन्म लेने पड़े, इतने अच्छे बुरे कर्म कर चुका हूं, अब एक ही जन्म में तो मैं भोगूंगा नहीं, अब वो सब संचित में रहेंगे, उस संचित में से केवल एक जन्म में भोगने के लिए अलग निकाला जाएगा, और उसमें कर्म की प्रधानता कौन सी की होगी, क्योंकि संचित तो लाखों जन्म है, तो अगला पहला जन्म मेरा कौन सा मिलेगा मुझको, तो मेरा मरने का अंतिम जो भाव था, अंतिम विचार मेरा जाता, उसे मैचिंग करते हुए उस संचित में से कर्म निकालेंगे। जैसे मैंने मरते समय सिंह का ध्यान कर लिया, शेर याद आ गया, जैसे मृग याद आ गया था उसको, जड़ भरत को, अब मुझको मान लो सिंह की याद आ गई मरते समय। अब होगा ये कि सिंह का जैसा खूंखार स्वभाव, वो मांसाहारी, इस तरह के न जाने कितने संस्कार मेरे जन्मों में, कितने जन्मों के पड़े हैं, तो एक शेर को जिंदगी जीने के लिए जो जो चाहिए, तो वो मेरा अंतिम भाव, शेर का गया ना, सिंह का गया। अब वो सिंह को क्या क्या चाहिए, वो प्रारब्ध में है, तो संचित में कितने जमा है, वो सबको निकाला जाएगा, तो सिंह बन के सुख और दुख में भोगूंगा। यदि मुझको मनुष्य की याद आ गई या स्त्री की याद आ गई मान लो, तो अगले जन्म में स्त्री बनूंगा, पक्की बात है, चाहे मैं पुरुष हूं। या किसी स्त्री को पुरुष की याद आ गई, उस स्त्री अगले जन्म में पुरुष बनेगी। अब जैसे उदाहरण मैंने याद की स्त्री की, मान लो अगले जन्म में स्त्री बनूंगा। अब मेरा कर्म एक स्त्री को सुख दुख जो भी प्राप्त होने, तो उसके प्रारब्ध में संचित में कितने हैं, यदि नहीं हुए अंतिम भाव के अनुसार स्त्री बन गया, लेकिन स्त्री के भाग्य में माने जो भी सुख दुख हुआ करते हैं वो मेरे संचित में ही नहीं होगा, क्या कि मैं लड़की बन तो जाऊंगा लेकिन बनती मर जाऊंगा, क्योंकि संचित में ही नहीं। समझे ना बात, समझे ना जी। अंत का मतलब तो था कि मुझे लड़की बनना है, तो लड़की तो बनने पड़ेगा, लेकिन संचित प्रारब्ध कर्म में नहीं है, कर्म में संचित में नहीं है, प्रारब्ध बन ही नहीं पा रहा है, लेकिन अंतिम भाव स्त्री का, तो स्त्री बन के तुरंत मर जाएगा। अच्छा, यदि संचित में सुख दुख कम है, प्रारब्ध थोड़ा है बना है, तो फिर थोड़ी आयु मिलेगी। बहुत अच्छा। और यदि संचित में इतना है तो मुझको कई जन्म तक स्त्री बार बार बनना पड़ेगा, तब तक वो जो है उसका जब खजाना कम ना हो जाए, होगा, उसकी पावर कम ना हो जाए। इसलिए ये नियम है, कर्म का रहस्य हमको मनुष्यों को सबको जानना चाहिए। ग्रंथ उसका नाम है कर्म रहस्य, उसको सबको पढ़ना चाहिए। सुदर्शन सिंह जी महाराज का लिखा हुआ ग्रंथ है, और स्वामी राम सूखदास जी ने इसके ऊपर काफी कलम चलाई है। कर्म रहस्य हमारे ग्रंथों में बहुत। स्वामी जी, एक विषय यहाँ और पनपता है कि जो ये संचित प्रारब्ध, संचित कर्म और प्रारब्ध है, तो ये दोनों अलग अलग हैं कि दोनों एक ही भाव है? देखो, है सब हमारे किए हुए कर्म, यद्यपि स्पष्ट रूप से मैंने बता दिया कि जितने भी हम कर्म करते हैं मनुष्य योनि में। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा मनुष्य योनि के कर्म ही लिखे जाते हैं, जानवर योनि के नहीं। यदि सिंह किसी ब्राह्मण को खा जाए तो ब्रह्म हत्या का पाप नहीं होता, उसको लिखा नहीं जाएगा। आदमी किसी ब्राह्मण को मारे के ब्रह्म हत्या का पाप, क्योंकि मनुष्य के पास विवेक है। केवल मनुष्य को ही कर्म करने का अधिकार, देवताओं को भी नहीं। देवता भी कोई पुण्य पाप करेंगे, उनको पुण्य पाप लगता ही नहीं, ना देवताओं को ना जानवरों को। अब कई लोग मूर्ख कहते हैं सिद्धांत को, जो नहीं जानते, कहते गंगा नहाने से क्या होता है, मछली गंगा में पैदा होती है, गंगा में रहती है, गंगा जल पीती है, गंगा में मर जाती है, उसका तो उद्धार नहीं होता। अब उसका उत्तर है कि मनुष्य को ही पुण्य पाप मिलता है, जानवरों को मछलियों को नहीं मिलता। इसलिए मछली चाहे गंगा जी में रहे, गंगा जल पिए, चाहे गंगा जल में मरे, तब भी उसका उद्धार नहीं, क्योंकि ये कर्म का फल मछलियों को, जानवरों को 84 लाख में किसी को नहीं मिलता, केवल मनुष्य को। वो भोग योनि है, एक कर्म योनि है। वो सुख दुख भोगते हैं, लेकिन नया कर्म करेंगे उनको दंड नहीं लगा। कुत्ता आपको काट गया, मच्छर आपको काट गया, मच्छर को कोई पाप नहीं लगेगा, और हम किसी का खून पिए तो हमको तो मनुष्य को पुण्य और पाप लगता है। जो तीर्थों का विरोध करते समय उदाहरण देते हैं कि मछली का तो उदाहरण नहीं होगा, गंगा जी तुम्हारे नहाने से क्या होगा, इसका मतलब वो अज्ञानी है, वो कर्म रहस्य को नहीं जानते। कर्म योनि मनुष्य है, जानवर नहीं, देवता भी कर्म योनि नहीं।
सही मायने में जो जीवन की जीने के लिए कर्म सिद्धांत को सही ढंग से जानना हाँ, चाहिए। तो कर्म के लिए तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मनुष्य के जन्म में इतने कर्म बन जाते हैं जिनको भोगने के लिए उसको लाखों करोड़ों जन्म लेने पड़ सकते हैं। एक जन्म इतनी करनी होती है, एक दिन में आप इतने कर्म कर देते हैं जिसको भोगने के लिए कई जन्म चाहिए। तो स्वामी हम जी वाणी से, वचन से। ऐसे जैसे मान लीजिए कि जो तत्वज्ञानी वेद ज्ञानी और समाज में मतलब जैसे जिसको परलोक ऐषणा है, जैसे मनुष्य जीवन में तीन धन, हाँ, लोकेशना भी तेषणा। हाँ, ये जो परलोक ऐषणा है, इस भाव से अगर जो कर्म कैसा किया जाए जिससे कि ऐसा भार न चढ़े, ऐसा प्रारब्ध में संचय न हो, बार बार उस विधाओं के जाल में ना हाँ, मैं फंसे। समझ गया, आप बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि हम कैसे कर्म करें जो संचित में ना जाएं। जी। तो कर्म तीन प्रकार के हैं। जैसे आपने परलोकेशना कही, तो कर्म तीन प्रकार के, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। तीन है भोग के ठिकाने कर्म के। कर्म भोग हम तीन जगह भोगेंगे जाकर। जैसे आप माने कोई भी व्यक्ति कर्म करे, माने रेड लाइट पार कर दी, पुलिस ने पकड़ लिया, तो उसको 1000 रुपये जुर्माना, तो वहीं भोग लिया उसने। अगर अकड़ गया तो थाने में जाके भोगेगा, अगर और अकड़ गया तो जेल में जाके भोगेगा। तो हो गए ना तीन ठिकाने भोगने के। कर्म का प्रारब्ध, उसका कर्म कैसा प्रबल है उसके हिसाब से उसके तीन ठिकाने, जेल या थाना या चौराहे पे काम हो जाएगा। अगर सॉरी फील कर दे तो हल्के से भी काम चल जाएगा। हाँ जी, तो आपका ये प्रश्न था कि हम कर्म कैसे करें। तो तीन प्रकार के कर्म है, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। लौकिक कर्म वो है जो कि लोक में उसका फल मिलेगा, अच्छा या बुरा, पुण्य या पाप। लौकिक पुण्य होते हैं, कुछ लौकिक पाप होते हैं। मैंने आपको गाली दे दी इसी समय, आपने चार मुझको सुना दी, तो हमको यही दंड मिलेगा। ये लौकिक गाली थी, लौकिक कर्म था, इसका परलोक में दंड नहीं, क्योंकि मैंने आपको सुना दिया, चार आपने सुना दी, चलो हो गया। मैंने आपको अपने बेटे के विवाह में बुला दिया, खिला पिला दिया, आपने अपने बेटे के विवाह में मुझको बुला दिया, आपने खिला पिला दिया, तो ये परलोक में इसका कोई फल नहीं है, पर बराबर हो गया। आपने पत्नी को सुख दिया, पत्नी ने आपको सुख दिया। आपने बच्चों का लालन पालन पोषण किया, बच्चों ने आपकी सेवा कर दी। ये लौकिक कर्म है। आपने कोठी मकान बना दिया, बच्चों को पढ़ा दिखा दिया, परलौकिक कर्म नहीं है, ये आगे कुछ नहीं मिलने वाला इनसे, यहीं के लिए सिर्फ लौकिक कर्म है। मुझे जो दिख रहा है बस उतने तक है। हाँ, ये लौकिक कर्म वो है जो हम जीने के लिए शरीर को केंद्र में रखकर जो कर्म करते हैं, जीने के लिए अपने यहाँ पर, वो लौकिक कर्म है। उनका फल परलोक में मिलता नहीं, ना ही संचय होता है, संचय भी नहीं होगा, यहीं पर बराबर हो जाएगा जी। अब आपने वो दिया एग्जामिनेशन, मैंने पेपर दिए, अब इसका परलोक में थोड़ी फल मिलेगा। फेल पास आप यहीं होंगे, यहीं पर सुख दुख मिलेगा, नौकरी यहीं मिलेगी। ये तो है नहीं कि स्वर्ग में जाके आपको बढ़िया नौकरी मिलेगी। यहीं पर लौकिक कर्म है, पढ़ना लिखना। ये शादी आपने करी, शादी करने का दुख या सुख जो भी होगा यहीं मिलेगा, आगे नहीं मिलने वाला है। आपने बच्चों को जन्म दिया, वो बच्चे सुख देंगे या दुख तो यहीं देंगे, ये बच्चे आगे नहीं जाएंगे, परलोक में कोई मतलब नहीं। तो जो कर्म हमारे केवल यहीं के लिए हुआ करते, अच्छे या बुरे, तो आप बबूल का पेड़ लगा लिया, यहाँ आपने कर्म किया तो यहीं कांटे लगेंगे, और परलोक में कोई उसका कांटा नहीं लगना। यहाँ आपने गुलाब लिया तो यहीं पर फूल लगेगा, परलोक में कोई नहीं। तो जो कर्म यहाँ के लिए लौकिक है, और कुछ ऐसे कर्म हैं जो परलोक में हमारा काम करते हैं, और परलोक की कर्म उनको कहते हैं जिनका फल हम स्वर्ग में जाके भोगते हैं और या अगले जन्म में जाके भोगते हैं। जैसे आपने गरीब का विवाह कर दिया, गरीब की कन्या की शादी में लगा दिया पैसा, गरीब की पढ़ाई में आपने पैसा लगा दिया, कोई गरीब दीन दुखी उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी, वस्त्र दे दी गरीब को, तो ये कर्म कौन से हैं? पारलौकिक। ये स्वर्ग ले जाएंगे आपको, और जब इन कर्मों का फल आप पूरा भोग लेंगे स्वर्ग में, फिर वापस जन्म लेंगे, मतलब कल्याण इससे भी नहीं हुआ आपका, अगला जन्म अच्छा हो जाएगा। आप किसी के लिए मकान बनाएंगे, अगले जन्म में आपको बना बनाई कोठी मिल जाएगी, ऐसे कोठी वाले घर में पैदा कर देंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। ये परलोक कर्म है, इससे केवल परलोक सुधरता है, उससे आगे नहीं। तो ये जो कर्म है दीन दुखियों की, अभावग्रस्तों की सेवा, परलौकिक कर्म है। ये स्वर्ग आदि कुछ समय के लिए, और उसके बाद फिर अगला जन्म हो जाता है अच्छे घर में, वही सुख मिलेगा जो हमने दिया था, कई गुना होकर के मिल जाएगा, लेकिन उद्धार नहीं। ये है परलौकिक कर्म। अब तीसरा कर्म है अलौकिक, जैसे संत सेवा की, जैसे नाम जप किया, पूजा पाठ की, गुरु की सेवा की, तपस्या की है भगवान के लिए। तो भगवत प्रीत्यर्थ कल्याण के लिए जो हम कर्म करते हैं, पूजा पाठ, व्रत, जप, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, ये जो हम कर रहे हैं, ये है अलौकिक कर्म। इसका फल भगवान, अलौकिक कर्म का अक्षय फल मिलता है, और परलौकिक कर्म का क्षय फल मिलता है, परलोक में या अगले जन्म में। तो हो गए तीन प्रकार। अब देखिए, एक कर्म है वो है पैसा खर्च करना। आपने पत्नी की स्वास्थ्य पे, उसकी रोटी पाने के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए जो भी पैसा खर्च किया, आपने तो दान ही किया ना, खर्च किया उनके लिए, तो ये लौकिक कर्म है इसका फल। और यही पैसा आप किसी गरीब के ऊपर खर्च कर दो तो परलौकिक कर्म होगा। यही पैसा आप संतों के ऊपर खर्च कर दो, कथा में खर्च कर दो, अलौकिक। पैसा वही है, कर्म वही दान का, लेकिन एक दान आपका लौकिक हो गया, एक दान परलौकिक, एक दान अलौकिक। बस आवश्यकता दृष्टिकोण, बस कि आप खर्च कहां कर रहे हैं। और फिर इसका और विचित्र भाव है कि आपका भाव क्या है। अब देखिए, आप किसी गरीब को दान कर रहे हैं, अब ये तो परलौकिक कर्म, अलौकिक तो नहीं, परलौकिक कर्म है, अगले जन्म में अच्छा मिल जाएगा आपको जो दान किया। अब ये परलौकिक कर्म अवश्य, लेकिन यदि आप ये भावना जोड़ दें कि मैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए, इसके भीतर भी मेरे प्रभु बैठे हैं, मैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए इसकी सेवा कर रहा हूं,
और प्रभु ने कृपा करके मुझको सेवा का अवसर दिया, और जिसको आपने दान दिया गरीब को, उसको भी धन्यवाद दे रहे हैं कि आपके कारण से मुझको भक्ति करने का अवसर मिला है, आपकी सेवा का अवसर मिला, मेरे प्रभु की कृपा है मेरे ऊपर। इस प्रकार आप भगवान को बीच में यदि ले आएंगे, अब वो परलौकिक कर्म आपका अलौकिक हो जाएगा। स्मरण भाव, बस ये भाव चेंज होते ही भगवत भाव कर लें। उसमें कर्म में भगवत भाव कर लो। अब देखिए, पत्थर की हम पूजा करते हैं, लेकिन भावना में किसकी कर रहे हैं? परमात्मा। वो भाव के कारण से वो अलौकिक हो जाएगा, और प्रत्यक्ष में देखोगे तो लौकिक कर्म है, जी, लेकिन भाव अलौकिक। लेकिन भाव अलौकिक होने से वो लौकिक कर्म भी अलौकिक हो गए। ऐसी पति में परमेश्वर का भाव कर लिया, अब वो पतिव्रता कहलाएगी। अब भाव अलौकिक होने से वो लौकिक कर्म भी उसका भगवत प्राप्ति कराने वाला कल्याण का हेतु बन जाएगा। कितना सुंदर दृष्टिकोण बदलने से ही हाँ, कि बस यही तो है, नतीजे विचार बदल गए। हाँ, यही तो है। अच्छा स्वामी जी, इस चर्चा के दौरान एक मन में और विषय जागृत हुआ कि देखिए, मैं आपके प्रश्न बीच में नहीं ले पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आज की जगह कल आ जाए प्रश्न, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब जो प्रश्न कर रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये आपके भी प्रश्न है, कि इसलिए आप ऐसा ना सोचे कि हमारे प्रश्न तो आज नहीं रहे, कल आ जाए, कोई बात नहीं। जैसे लोगों के मन में एक ऐसा भगवत कृपा और भावना और ऐसा कर्म करने का एक मन में जिज्ञासा होती है, करना भी चाहते हैं, उनका लक्ष्य होता है कि मैं मोक्ष प्राप्त करूं। तो क्या, जैसे आपने बताया, अलौकिक कर्म है, क्या वो पुनर्जन्म के चक्कर से बचा सकता है? हाँ, अलौकिक कर्म का मतलब यही है, मैंने अभी आपको उत्तर दिया था कि अलौकिक कर्म अक्षय होते हैं। अक्षय का मतलब जितना मर्जी सुख भोग ले, कभी खत्म होते हैं। स्वर्ग खत्म हो जाएगा सुख भोग करके, वापस जन्म लेना पड़ेगा। दुनिया का भी हर सुख 5 मिनट के बाद खत्म हो जाना है। भोजन का सुख लीजिए आप, चाहे आपके पास अरबों खरबों रुपए और 56 भोग है, लेकिन आप 5 मिनट से ज्यादा उसका सुख नहीं ले पाएंगे। मेरे समझ में तो ये आता ये है, अक्षय सुख है। और स्वर्ग का जो सुख है वो थोड़ा लंबे समय तक चलता है, वहां भोग, इंद्रियों में भोगने की शक्ति और भोग वहां थोड़े ज्यादा है, तो वहां थोड़े ज्यादा समय तक भोग लेंगे, इतना अंतर है। लेकिन हमेशा के लिए ना दुनिया का सुख है ना परलोक का सुख है, हमेशा के लिए तो भगवान का सुख है, वो सदा के लिए। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, गीता में कहा, वो अलौकिक जो सुख है वो हमेशा के लिए मिलता है। स्वर्ग हमेशा के लिए नहीं, संसार का सुख हमेशा के लिए नहीं, जवानी का सुख हमेशा के लिए नहीं, बचपन में वो खिलौनों का सुख हमेशा के लिए नहीं, तो मोमेंट मोमेंट पर ये बदलता तो हाँ, तो है, क्षण पे बदलता रहता है। यहाँ से ब्रह्मलोक तक सब संसार कहलाता है। बस जितना हम ऊपर के लोकों में जाएंगे इस ब्रह्मांड के जी, भीतर, जी। उतना ही भोगों को भोगने की शक्ति और उसकी थोड़ा सा भोग अधिक हो जाएंगे और थोड़ा दिव्य होने लग जाएंगे, लेकिन रहेंगे वो संसार के ही। भी भोग के लिए ही जो है उन्हीं चक्रों में, चाहे वो उच्च क्वालिटी का हो चाहे निम्न क्वालिटी का हो, चाहे कर्म के प्रारब्ध और संचय से जुड़ा हो, लेकिन भोग तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अलौकिक जो कर्म है उससे भोग नहीं, बल्कि परमात्मा के चरण शरण में जो है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इतना कहूंगा, जो अलौकिक कर्म उसको हम कर्म नहीं कहते हैं, अच्छा, अलौकिक कर्मों को कहते हैं हम भक्ति, और परलौकिक कर्मों को कहते हैं हम धर्म, और लौकिक कर्मों को कहते हैं कर्म। कर्म, धर्म और भक्ति, कितना सुंदर 2-3 शब्दों में पूरी अच्छी व्याख्या हो गई। तो लौकिक धर्म क्या है, कर्म क्या है? तो जिन्होंने कहा कि कर्म ही पूजा, वो बेवकूफ है। कर्म पूजा नहीं, कर्म केवल कर्म है। आज तक मैंने पूजा बनाया जाएगा भाव के द्वारा। मैं भी ऐसा मानता था आज के आपकी इस व्याख्या से सुनने से पहले, कि सच में कर्म प्रधान जैसे विश्व रच रखा, लेकिन कर्म प्रधान संस्कृति में अलौकिक कर्म जो है, लेकिन वही कर्म गति को- प्रधान विश्व रची, मतलब विश्व के अंदर है कर्म की प्रधानता, जी, विश्व के अंदर है। लेकिन ये धर्म, ये ब्रह्मलोक स्वर्ग तक जाएगा, और जो भक्ति है वो ब्रह्मांड के उस पार, काल के माया के उस पार पहुंच जाएगा, अलौकिक कर्म। तो विश्व रच रखा, कर्म की प्रधानता विश्व में है, भगवान के यहाँ कर्म की पहुंच ही नहीं है। आप कितना भी अच्छा कर्म कर दो, दुनिया के जितने अच्छे अच्छे कर्म है सारे कर्म आप कर डालो, तब भी आपको अधिक से अधिक ब्रह्मलोक मिल सकता है। और वो भी गीता में कहा, आप ब्रह्मभूना लोक पुनरावर्तिनो अर्जुना, तब भी आप जड़ मन के चक्कर से छूट नहीं पाए, क्योंकि ब्रह्मलोक भी इस ब्रह्मांड के अंदर ही है, माया के अंदर है। और जब तक मनुष्य तो कर्म की पहुंच ब्रह्मलोक तक है, जी, भगवान तक नहीं। आप कितने भी शुभ से शुभ कर्म कर लो, भगवान तक नहीं। वो परलौकिक कर्म कहलाएगा, अलौकिक नहीं। अलौकिक कर्म तब होगा जब हमारे कर्म में ज्ञान या भक्ति का संपुट लग जाए। तो ज्ञान का संपुट लग गया तो वो कर्म हमारा मोक्ष का हेतु बनेगा, और मुक्ति से भी आगे भगवत प्रेम। ज्ञान की पहुंच ध्यान रखना आत्मा तक है, परमात्मा तक नहीं। ज्ञान के मार्ग पे चलकर जो कर्म संपादित होंगे वो हमको केवल आत्म साक्षात कराएंगे, परमात्मा का नहीं। परमात्मा का साक्षात्कार केवल भक्ति, केवल प्रेम, केवल लव। जैसे पतिव्रता स्त्री, कोई भी स्त्री जो अच्छे पति से प्रेम करते हो, कुछ भी आचरण करते हो, कुछ भी करती है पति की खुशी के लिए करती है। ये अच्छे माता पिता कुछ भी कर रहे हैं वो बच्चों के लिए करते हैं, तो कर कुछ भी रहे लेकिन लक्ष्य उनका बच्चे। इसी प्रकार प्रेमी का लक्ष्य, प्रेमी कर कुछ भी रहा है, जो प्रभु का प्रेमी है वो कर उन्हीं के लिए रहा है। तो प्रेमी ही सचमुच में अलौकिक हुआ करता है, इसलिए दुनिया का होता ही नहीं हो। दुनिया को तो उसको मानो मत, क्योंकि जैसे हम हैं, हमने लोक खत्म कर दिया अपना, ना पत्नी ना बच्चे, कोई संसार नहीं। आखिर हम भी कहीं तो पैदा हुए होंगे ना, ये तो है नहीं कि आकाश से टपके थे या फिर पेड़ पे लगे थे आम की तरह। हमारे भी कोई माता पिता होंगे, हमारा भी अपना परिवार होगा, लेकिन छोड़ करके आ गए। इसका मतलब हमने लोक की चिंता ही नहीं की। नहीं चाहिए हमें लोक,
जब हमें लोक नहीं चाहिए तो लौकिक कर्म भी क्यों करेंगे फिर, जब चाहिए लोक नहीं। नौकरी क्यों करेंगे, क्योंकि हमको शादी तो करानी नहीं, क्यों करेंगे नौकरी, समझ बात। तो इसलिए हम लौकिक कर्मों से बच गए, लोक हमारा खत्म हो चुका है, लोक हमने छोड़ दिया। और वही बात परलोक की, परलोक हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हमको भगवान की प्राप्ति के लिए हम संत बने हैं, इसलिए हम जाए दान पुण्य परोपकार भी नहीं करेंगे, समझ बात। ये परलोक की कर्म नहीं करेंगे कि अगला जन्म हमारा अच्छा हो जाए, चलो दान पुण्य कर दे, ये भी नहीं करेंगे। लेकिन हम फिर क्यों करें, हम संत की सेवा क्यों कर रहे हैं, अलौकिक, ये अलौकिक कर्म है। अब दूसरी बात, गरीब यदि हमारे यहाँ आ गया तो हम उसकी सेवा नहीं करेंगे, उसकी भी करेंगे, लेकिन वो भगवत के हाँ कृपा और इसलिए करेंगे, प्रभु ने हमको मौका दिया, अवसर दिया अपनी हाँ। सेवा का, प्रभु इस रूप में हम हमारी सेवा ले रहे हैं, हम अपने प्रभु को रिझाने के लिए। यदि हम सेवा नहीं करेंगे तो प्रभु कहेंगे ये कैसा व्यक्ति है मेरा। जी जी, जब भगवान ने कह दिया गीता मैं सबके भीतर बैठा हूं, तो इसके भीतर मुझको क्यों नहीं देखा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जब गीता में कह दिया मैं सबके भीतर हूं तो सबकी सेवा करो। इसलिए नहीं करना कि आप वैद हैं, इसलिए कि आपके अंदर भी मेरे ठाकुर जी, तो मैं वैद देख रहा हूं तो लोक की कर्म है मेरा। यदि मैं वैद नहीं, भगवान है इस रूप में, इनके भीतर बैठे, इनकी सेवा करने से भगवान रीझेंगे, तो ये मेरा अलौकिक कर्म। तो संत भी लौकिक कर्म करते देखे जाते, लेकिन यदि हम उनके भीतर घुसे तो पता चलेगा लौकिक कर्म क्या है, परलौकिक भी नहीं करते, ये तो अलौकिक कर्म करते हैं, उनका हर कर्म अलौकिक है। इसे संत लोक के नहीं, परलोक के नहीं, अलौकिक है। आपने बड़ी सुंदर ढंग से दर्शकों को बताने का प्रयास किया इस व्याख्या के माध्यम से कि कर्म जो कर रहे हैं बस केवल उसमें भगवान के भाव का भगवत भाव, यही गीता में भगवान ने अच्छी प्रकार इवन से मुझे गृहस्थ में भी गृहस्थ के बच्चों भी के कार्य, अंदर- ताकि जो है अगर मान लीजिए जो आपको अवसर जीने का अवसर मिला है उसमें भगवान के भाव का पुट देके उस कर्म को करते हैं, तो भी उसमें से अंशांश आपका अलौकिक कर्म में संग्रहित होने लगा और आपकी जीवन या पार हो सकती है, जीवन का वो अंतिम लक्ष्य बड़े आसानी और सहजता से प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल। आप